बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। नमस्कार, बिजनेस टुडे में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं हर्ष वर्मा और मेरे साथ हैं टीना जैन कौशल। और हम दोनों एक बार फिर आपके लिए काम की बात, आपकी जेब की बात लेकर आए हैं। तो आज का टॉपिक क्या है टीना? आज हम बात करेंगे BNPL पर। आप BNPL के बारे में जानते हैं? बाय नाउ पे लेटर आजकल काफ़ी ज़्यादा सुना जा रहा है। तो सबसे पहले टीना, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि बाय नाउ पे लेटर जिस तरह के कार्ड्स हैं आखिर होते क्या हैं? तो जैसे कि इसका नाम है BNPL बाय नाउ पे लेटर, आज खरीदिए और कल भुगतान कीजिए। तो इसका मतलब है कि ये एक इंस्टेंट क्रेडिट है। आप किसी ऑनलाइन मर्चेंट की वेबसाइट पर जाते हैं, आपको शूज़ पसंद आ गए, तो आपको लगता है पैसे नहीं है, क्या करूं? तो आपकी ये काफ़ी BNPL कंपनीज खुल गई हैं जो आपको इंस्टेंट लोन देती हैं, चेकआउट पेज पे ही आपको लोन दे देती हैं। और ये इसलिए बहुत पॉपुलर हो रही है क्योंकि सुविधा बहुत है इनको लेने के लिए। तो बेसिकली इंस्टेंट क्रेडिट बोलूँगी, बट इसमें एक बात पर मैं जोर डालूंगी कि ये एक लोन है। कुछ लोग इसको एक पेमेंट मैकेनिज्म समझते हैं, क्योंकि मेरे को वेबसाइट पे एक ऑप्शन मिल गया पेमेंट करने का, तो ये एक सुविधा है पे करने के लिए। बट ये सुविधा पे करने के लिए नहीं है। आप इसको लेने से पहले समझिए कि एक लोन है। जैसे होम लोन है, पर्सनल लोन है, BNPL भी एक लोन है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब टीना, मेरा यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जैसे बहुत तरीके के क्रेडिट कार्ड भी आपने देखे, क्रेडिट कार्ड में भी साफ तौर पे ये होता है कि बाय नाउ पे लेटर, इस तरह के ऑप्शन साफ तौर पे पता चलते हैं। तो फिर ये कैसे इससे अलग है? जी, ये इससे अलग इस तरीके से है कि काफ़ी पॉपुलेशन है जिनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत कम है, उनको कंपनीज क्रेडिट कार्ड नहीं देती हैं, तो वो कहाँ से क्रेडिट अवेल करें? तो उनके लिए जो ये एक तबका है जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में नहीं है, वो उनको टारगेट करता है। वो उनको बहुत ईजी है, हम एक ऐप डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में और हमें एक क्रेडिट फैसिलिटी मिल जाती है। अब क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं, वो आपसे आपकी सैलरी स्लिप मांगती हैं, ITR मांगती हैं, यानी कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो ये केवल उनको टारगेट कर रहा है, मेनली उनको टारगेट कर रहा है जो मिलेनियल्स हैं, जिनको अभी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं बनी है, या फिर जो छोटे टाउन में लोग रह रहे हैं जिनके पास क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। तो उनके कारण BPN फैसिलिटी बहुत पॉपुलर हो रही है। ओके, यानी ये बहुत छोटे अमाउंट का लोन देते हैं। तो टीना, मेरा यहाँ पर एक और आपसे सवाल है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि छोटा सा अमाउंट हम लोग पे कर देंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, तो क्या इस पर सिविल स्कोर इफेक्ट होता है? हर्ष, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत इजी लोन है, सब लोग ले लेते हैं, आसानी से ले लेते हैं, बट इसका सीधा सीधा असर आपका क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जो सारी कंपनीज होती हैं, जैसे आपकी ऑनलाइन मर्चेंट्स हैं, या फिर मैं कह लूँ ये मोबाइल वॉलेट्स हैं जो भी हमें BNPL की सर्विस दे रही हैं, वो NBFC से बैक्ड होती हैं। हर के पीछे एक NBFC कंपनी है जो कि लोन दे रही है। ये कंपनी अपने जेब से पैसा नहीं दे रही, एक पीछे NBFC है, और NBFC पूरी रेगुलेटेड है RBI के थ्रू। तो सारा डेटा जो आप डिफ़ॉल्ट करोगे या टाइम पे नहीं करोगे, तो ये सारा डेटा आपका क्रेडिट ब्यूरो को जाएगा NBFC के थ्रू। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो और फ्यूचर में आप लोन के लिए जाते हो, होम लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, तो सबसे पहले आपकी कंपनी आपका क्रेडिट स्कोर देखेगी, क्योंकि आपने BNPL लिया है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन गई है। तो अगर डिफ़ॉल्ट है, लो स्कोर है, तो फिर आपको लोन नहीं मिलेगा भविष्य में। तो टीना की इस बात का मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि अगर आप सोचते हैं कि छोटा सा अमाउंट है, हम लोग पे नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, तो इस गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिए। इससे आपका सिबिल स्कोर ख़राब हो सकता है, और इन भविष्य में अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं तो फिर आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर डिफ़ॉल्ट की। टीना, अगर मान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट कर देता है कोई शख्स, तो फिर ऐसे में पेनल्टी के क्या नियम है? तो पेनल्टी के नियम भी थोड़े क्रेडिट कार्ड जैसे ही हैं। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले कंपनी लगाएगी आपके ऊपर लेट पेमेंट फ़ी, और ये लेट पेमेंट फ़ी एक स्टैंडर्ड नहीं है। BNPL की ये प्रॉब्लम है कि एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है। अभी नया मार्केट में आया है, नई लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, फ्रेमवर्क नहीं बन पाया अभी RBI का। तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट रेट लगाएंगी, बट जनरली मैं बता देती हूँ कि लेट पेमेंट फ़ी जैसे 60 से लेके 600 रुपये तक लग सकती है आपके 1000 से 5000 के बिल के ऊपर। और वैसे इसी तरीके से लेज़ी पे, जो बहुत पॉपुलर एक BNPL सर्विस है, वो आपको 15 रुपये लगा रही है पर डे अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो। तो हर कंपनी का अलग चार्जेस है। इसके ऊपर लेट पेमेंट के ऊपर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी कहती है ठीक है अगले महीने पेमेंट कर देना, बट इस साल आपके कैरी फॉरवर्ड चार्जेस होंगे जो कि 2 से 4% तक हो सकते हैं। तो एक है आपका लेट पेमेंट, दूसरा है कैरी फॉरवर्ड चार्जेस। बट ये डिफरेंट है, मैं ये नहीं कहूँगी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आपको अगर BNPL ले रहे हैं तो आप चेक कर लो
अच्छा। और एक बात मैं और ऐड कर देती हूँ, एक नए तरीके के कार्ड्स पॉपुलर हो रहे हैं, पे 1/3 कार्ड, जिसमें कि आप अपने मंथली परचेज को 3 भाग में डिवाइड कर देते हो। मैं टीना उसी पे ही आने वाला था, मेरा अगला क्वेश्चन यही था, लेकिन आप बता दीजिए। जी जी, तो मैं बता देती हूँ, ये बड़े पॉपुलर कार्ड हो रहे हैं, पे 1/3, ये मंथली परचेज को आपकी 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं। Okay. तो अगर आप यहाँ भी डिफॉल्ट करते हैं तो एक क्रेडिट कार्ड की तरह होते हैं, अगर आप यहाँ डिफॉल्ट करते हैं तो आपके पास एक मिनिमम ड्यू अमाउंट का भी पेमेंट का ऑप्शन है, जस्ट लाइक योर क्रेडिट कार्ड। जैसे क्रेडिट कार्ड में आप मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हो तो लेट चार्जेस नहीं लगते, तो अगर मिनिमम ड्यू वहाँ पे कर दिया तो लेट चार्जेस नहीं लगेंगे, बट इंटरेस्ट लगेगा आप पे, भारी इंटरेस्ट लगेगा। ओके, यानी भारी ब्याज आप पर लगेगा। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल टीना आपसे यही है कि जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं या दूसरे कार्ड्स होते हैं, हम लोग उनको विदेश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या बाय नाउ पे लेटर जैसे कार्ड्स है, क्या उसका इस्तेमाल हम बाहर ले जाकर भी कर सकते हैं क्या? या इस जगह क्रेडिट कार्ड स्कोर करेगा, वहाँ पे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। BNPL मोर अभी इंडियन मार्केट्स के लिए इतना इवॉल्व नहीं हुआ, नया बच्चा आया है जैसे पार्क में खेलने के लिए, उस तरीके से लीजिए आप, धीरे धीरे मार्केट इवॉल्व होगा इसका। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को हमने हर एक जानकारी दी होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी कोई किस तरह की चीज़ें आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।